वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 20 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस वीडियो में हमने रिवाइज किया था चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस को, और इस वीडियो के अंदर हम इसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द इवन नंबर्स फ्रॉम अ गिवन लिस्ट। यानी कि हमको एक पाइथन प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसमें सिंपली हमको इवन नंबर्स को एक लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे दिखाना है। यानी कि यहाँ पे टोटल जैसे एक लिस्ट हमारे पास है, तो इस लिस्ट में से हमको केवल इवन नंबर्स को यहाँ पे लेकर के आना है, और इसको हमने बनाना होगा आपका फंक्शंस की मदद से। यानी कि इसके लिए एक फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं डेफ कीवर्ड की मदद से। तो उसके बाद आप कोई भी यहाँ पे नेम दे सकते हैं, जो भी फंक्शन का नेम आप देना चाहें। फॉर एग्जांपल मैंने इवन नाम से यहाँ पे फंक्शन बनाया, एंड इसके अंदर ये आपका एक पैरामीटर मैं यहाँ पे दे देता हूँ जो कि इस कंप्लीट लिस्ट को एक्सेप्ट करेगा। यानी कि एक वेरिएबल भी हमें यहाँ पे चाहिए होगा जो कि इसको एक्सेप्ट करेगा। तो उसके लिए मैंने लिस्ट यहाँ पे लिया। तो इसके बाद सबसे पहले तो एक एम्प्टी लिस्ट हमको चाहिए जिसमें कि हम इवन नंबर्स को स्टोर करेंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक के नाम से एक लिस्ट ले लेता हूँ जिसमें कि इवन नंबर्स हमारे आने वाले हैं। एंड इसके बाद सिंपल सा हमारा लॉजिक है, फॉर एक्स इन, एंड देन हम जो भी लिस्ट यहाँ पे रिसीव करेंगे उस लिस्ट के हर एक एलिमेंट को हम यहाँ पे देखेंगे एक्स के अंदर। तो फॉर एक्स इन लिस्ट यानी कि एक सीक्वेंस हमने यहाँ पे रन किया है। एंड देन इसके बाद हमने यहाँ पे डायरेक्टली चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इफ़, अगर एक्स की जो वैल्यू है यानी कि जो आपका यहाँ पे वेरिएबल है, जो डेटा हमारे पास है, अगर उसका हम रिमाइंडर निकालते हैं 2 से और हमको यहाँ पे 0 मिलता है, तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे अपेंड कर देना है। यानी कि एक जो नई लिस्ट हमने यहाँ पे बनाई है के, इसमें हम अपेंड करेंगे। यानी कि इन सभी एलिमेंट को एडअप करेंगे जो कि यहाँ पे 2 से, यानी कि रिमाइंडर अगर उनका हम निकालते हैं और 0 आता है यानी कि वो इवन नंबर है, तो उसको हम सिंपली इसमें स्टोर करेंगे। तो के डॉट अपेंड आपने यहाँ पे लिखना है, और अपेंड में आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स को आप यहाँ पे अपेंड करेंगे। तो देखिए सिंपल सा यहाँ पे है। एंड इसके बाद फाइनली आपने रिटर्न करना है, और रिटर्न आपने यहाँ नहीं लिखना, क्योंकि अगर आप यहाँ लिखेंगे तो फर्स्ट टाइम जब ये अपेंड करेगा तो ये यहीं से इसको रिटर्न कर देगा। तो इसको इसमें आपने लिखना है इंटेंड में, यानी कि फॉर के इंटेंड में, और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे जो हमने यहाँ पे वैल्यू जनरेट की है, यानी कि जो लिस्ट जनरेट की है के, तो इसको हम यहाँ से रिटर्न करेंगे। एंड देन जब इस फंक्शन को हम कॉल करना होगा तो आप कोई भी वेरिएबल के अंदर एक डेटा यहाँ पे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यही लिस्ट हमने यहाँ पे देनी है 4, 5, 6 एंड 7 एंड 8। एंड देन इस फंक्शन को हम यहाँ से डायरेक्टली प्रिंट करके देख लेते हैं। यानी कि इसको हमने प्रिंट यहाँ पे करना है, तो प्रिंट मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिंपली, और यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है इसको हम कॉल करेंगे, एंड इसको हम यहाँ पे एज अ आर्ग्यूमेंट दे देंगे जो हमारा वेरिएबल है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, केवल इतना सा इसका कोड यहाँ पे है। तो ये तो काफ़ी बेसिक यहाँ पे कोड था। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ फंक्शन कॉल्ड पैटर्न। तो एक हमको फंक्शन बनाना है पैटर्न नाम से, दैट टेक्स इंटीजर नंबर एज आर्ग्यूमेंट एंड प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। यानी कि सिंपली जो एक पैटर्न नाम से एक फंक्शन हमको क्रिएट करना है जो कि एक इंटीजर नंबर यहाँ पे लेगा एज ए आर्ग्यूमेंट, और उसमें हम जो भी नंबर डालते हैं उतना ही हमको पैटर्न यहाँ पे चाहिए। यानी कि अगर हमने 3 इस फंक्शन को दिया तो ये हमको 3 यहाँ पे पैटर्न दे, यानी कि स्टार पैटर्न देगा आपका 3 रोज़ में, और हर एक रो में आपका एक स्टार इंक्रीज यहाँ पे होगा। तो अगर हम 5 डालते हैं तो यही आपका जो है वो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, यानी कि 4। एंड देन अगर हम 5 डालेंगे तो कुछ इस तरीके से हमको मिलेगा। और इसके लिए हमने क्या बनाना है, सिंपली एक पैटर्न नाम से फंक्शन बनाना है। तो ये तो सिंपल यहाँ पे फंक्शन का नाम भी दिया हुआ है। तो आप डेफ क्रिएट करेंगे यहाँ पे सिंपली पैटर्न नाम से, और ये एक इंटीजर इनपुट यहाँ पे लेने वाला है। तो हम यहाँ पे n ले लेते हैं जो कि एक यहाँ पे नंबर रिसीव होगा, यानी कि जो भी नंबर यूज़र हमारा देने वाला है। एंड देन सिंपल सा हम पैटर्न क्रिएशन यहाँ पे करेंगे। तो फॉर x इन रेंज, तो जब भी हमको इस तरीके का यहाँ पे पैटर्न क्रिएट करना होता है, इसका लॉजिक आपको पता होगा, नेस्टेड लूप इसमें हम यूज़ करने वाले हैं। और आउटर लूप हमारा होता है रोज़ के लिए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रोज़, और इनर लूप होता है यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए। तो आउटर लूप तो हमारा सिंपल है, हम जो भी यहाँ पे नंबर हमको दिया जाएगा वहीं तक हमने रन करना है। तो आउटर लूप तो हम n तक चलाएंगे। अब जो इनर लूप है, यानी कि फॉर y इन रेंज, इसको हम स्टार्ट तो करेंगे 0 से। देखिए हर रो में आपके एक एलिमेंट तो आपका बेसिक है ही, यानी कि हमको इसको स्टार्ट तो करना ही है 0 से। एंड देन हम इसको क्या करेंगे, सिंपली हम इसको बढ़ाते हुए जाएंगे। अब यहाँ पे जो बढ़ती हुई वैल्यू है वो है x की, तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ x + 1।
तो सिंपल सा है, इसमें x+1 आप लिखेंगे तो x की वैल्यू सबसे पहले 0 होगी, +1 यानी कि 0 से केवल 1 तक ही जाएगा यानी कि 1 टाइम रन करेगा। देन x की वैल्यू 1 होगी तो 1 + 1 2 यानी कि 2 टाइम्स ये रन होगा, 0 and 1। एंड देन जब वैल्यू x की 3 होगी देन अगेन ये 0 से जाएगा आपका 3 तक यानी कि 2 तक, 0 1 and 2 इसकी वैल्यू होगी, तो 3 टाइम ये आपका रन होगा। तो वैसे ही आपने सिंपली आप प्रिंट कर देना है यहाँ पे, क्योंकि हमें पता चल गया कि कैसे हम प्रिंट कर रहे हैं। तो सिंपली स्टार और सेम लाइन पे अगर हमको चाहिए, क्योंकि हमको सेम लाइन पे यहाँ पे देना है, और प्रिंट बाय डिफ़ॉल्ट A1 लाइन का स्पेस हमको देगा। तो आपका कंप्लीट हो गया। देन इसके बाहर से अब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे ताकि न्यू लाइन में हमारा प्रिंट हो। एंड देन यूज़र से आपको यहाँ पे देना था, तो कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, एंड उसमें इंटीजर वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, तो इंटीजर में आप लिखेंगे और यहाँ पे हमने लिखना है एंटर नंबर, एक नंबर हमने यूज़र से पूछना है। एंड उसके बाद सिंपली हम पैटर्न नाम का जो फंक्शन है इसमें हम इस एज आ आर्ग्यूमेंट इसको पास करेंगे। तो देखिए सिंपल सा हमारा कोड था, यहाँ पे हमने एक इंटीजर वैल्यू ली, उसको हमने फंक्शन में दिया, एंड उसी फंक्शन के बेसिस पे हमने सिंपली यहाँ पे इसको रन किया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन विथ एन एग्जाम्पल। अब देखिए फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी कि पाइथन प्रोग्राम के अंदर अब आपके जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनका ऑर्डर क्या होगा रन होने का। तो चलिए इसी को हम एज ए एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ लाइंस हैं 1 2 3 देन 4 देन 5 देन 6 देन 7। तो देखिए सबसे पहले टॉप लेवल के जो स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, और जो हेडर पार्ट होते हैं उनको यहाँ पे रीड करता है पाइथन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो स्टेटमेंट रीड होगा वो होगा पहला यानी कि फर्स्ट लाइन। देन फर्स्ट के बाद देखिए कोई भी फंक्शन के अंदर की जो चीज़ें हैं या उसका जो स्टेटमेंट्स हैं वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होते जब तक कि उस फंक्शन को हम कॉल ना करें। तो यहाँ पे ये सब तो स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो 1 के बाद डायरेक्टली आपका होगा 6 के बाद हमने कॉल किया है 7 को, 7 के बाद हमने यहाँ पे देखिए इसमें वैल्यू आएगी वापस, तो अगेन 1, देन आपका 2, देन आपका 3, देन आपका 4, देन आपका 5। एंड इसके बाद यहाँ पे जैसे ही एक फंक्शन टर्मिनेट होता है या उसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट आता है तो वापस उसका कंट्रोल चले जाता है जिस फंक्शन ने उसको कॉल किया था। अब देखिए अभी तो हमने केवल पैटर्न यहाँ पे किया, इसके अलावा इसके बाद अगर कोई स्टेटमेंट होता, फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट 8 कोई भी अगर होता, तो इसके बाद जो हमारा स्टेटमेंट चलता वो चलता स्टेटमेंट नंबर 8। तो आई होप आपको आ गया होगा कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ फंक्शन, एक फंक्शन हमको बनाना है लेनवर्ड नाम से। राइट अ फंक्शन लेनवर्ड्स स्ट्रिंग दैट टेक्स अ स्ट्रिंग एज एन आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स अ टपल कंटेनिंग लेंथ ऑफ ईच वर्ड ऑफ अ स्ट्रिंग। यानी कि हमको लेनवर्ड्स नाम से एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करना है जो कि एक स्ट्रिंग को यहाँ पे एज अ आर्गुमेंट लेगा और हमको एक टपल रिटर्न करेगा जिसमें कि क्या होगा, उस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी वर्ड हैं उनकी लेंथ कितनी है। तो एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा है कम लेट अस हैव सम फन। तो देखिए यहाँ पे ये सिंपल सी स्ट्रिंग है और इसमें नंबर ऑफ जो वर्ड्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि सिंपली हमको एक टपल यहाँ पे मिले और यहाँ पे जितने भी वर्ड्स आपके हैं वो सब उन सभी के आपके नंबर्स आ जाए, यानी कि एक वर्ड में कितने आपके लेटर्स हैं। जैसे कम के अंदर आपके 4 हैं, लेट के अंदर 3 हैं, एस के अंदर 2 है, हैव में आपके 4 हो गए, देन सम एंड फन में आपके 4 एंड 3 है। अब देखिए हमको देना तो स्ट्रिंग है यहाँ पे, जैसे आर्गुमेंट में भी दिया हुआ है, सॉरी पैरामीटर के अंदर भी, और इसके रिटर्न में हमको सिंपली एक टपल चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफ यानी कि फंक्शन डिक्लेयर करेंगे और फंक्शन का नाम ऑलरेडी दिया है, तो लेनवर्ड्स हमारा यहाँ पे फंक्शन का नाम है एंड इसके अंदर एक आर्गुमेंट सॉरी पैरामीटर है स्ट्रिंग नाम से। तो देखिए सिंपल सा है। एंड इसके बाद सबसे पहले देखिए हमको यहाँ पे क्या करना होगा, स्ट्रिंग तो हमको पूरी मिल गई, तो इस स्ट्रिंग के अंदर से हमको वर्ड्स को निकालना होगा। तो वर्ड हम कैसे निकाल सकते हैं, जब हम स्ट्रिंग को स्प्लिट करेंगे बेस्ड ऑन स्पेस के बेस पे जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका होता है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग जो हमारी है, क्योंकि स्ट्रिंग नाम का ही हमारा वेरिएबल है, उसको हम स्प्लिट यहाँ पे कर देते हैं। तो देखिए इस लाइन से क्या होगा, जो हमारे एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग है ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि लिस्ट के फॉर्म में, जिसका जो पहला यहाँ पे एलिमेंट होगा वो होगा कम, देन दूसरा एलिमेंट होगा लेट, देन तीसरा एलिमेंट यहाँ पे होगा अस, और ये सभी स्ट्रिंग के फॉर्म में होंगे। तो इस तरीके से एक पूरी लिस्ट हमको मिलेगी जिसके अंदर पूरी जो स्टेटमेंट है उसके वर्ड्स हमको मिल जाएंगे। तो के की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी, कुछ इस तरीके से इसका बनता है।
एंड देन हम एक खाली यहाँ पे टपल ले लेते हैं क्योंकि हमको रिजल्ट टपल में चाहिए। तो टपल इक्वल्स टू, आप चाहें तो टपल फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी दे सकते हैं। एंड देन देखिए अब हर एक वर्ड को केवल हमने यहाँ पे कन्वर्ट करना है उसकी लेंथ में, यानी कि सिंपल सा लेंथ फंक्शन हमने यूज़ करना है। तो फॉर एक्स या कोई भी वेरिएबल इन के, तो इससे देखिए एक्स के अंदर सबसे पहले आपका कम यहाँ पे आएगा, देन लेट, देन एस, क्योंकि हमने एक सीक्वेंस को यहाँ पे रन किया है। एंड देन टपल के अंदर अब देखिए एक तरीका तो ये है कि आप सिंपली यहाँ पे टपल की जगह लिस्ट लें, आप इसको लिस्ट में डायरेक्टली अपेंड कर दें क्योंकि टपल में अपेंड नहीं होगा, और उसको डायरेक्टली आप प्रिंट कर सकते हैं। और दूसरा मेथड चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि अपेंड फंक्शन से तो शायद आपको ने किया है पहले। तो t इक्वस टू जो हमारी टपल है इसमें हम t के साथ ऐड कर देते हैं क्या, सिंपली लेंथ ऑफ x, यानी कि सबसे पहले कम है तो कम की जो लेंथ है वो आ जाएगी 4, एंड इसके आके हम कॉमा लगा देते हैं। तो इससे क्या होगा, ये हमारी टपल बन गई, और टपल के साथ जब हम टपल को जोड़ेंगे, यानी कि जो टपल में ऑलरेडी है, जैसे स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है उसमें हमने प्लस यहाँ पे किया, तो ये सिंपली आपका एडिशन ऑपरेटर है। आपको इसके बारे में पता होगा कि अगर एडिशन ऑपरेटर में दो हम इंटीजर वैल्यू देते हैं तो इंटीजर वैल्यू रिजल्ट आएगी, दो स्ट्रिंग देते हैं तो एक स्ट्रिंग आपको मिलेगी, दो टपल इससे हम जोड़ सकते हैं, दो लिस्ट हम इससे जोड़ सकते हैं। तो इसमें देखिए सिंपली सब एक एक करके एक्स में यहाँ पे वैल्यू आएंगी, सबसे पहले कम, देन लेट, देन एस, एंड वो सभी यहाँ पे उनकी लेंथ जो कैलकुलेट होके आने वाली है आपका टी के अंदर। देन फाइनली आपने यहाँ से रिटर्न करना है, तो रिटर्न आपने यहाँ नहीं लिखना वरना फर्स्ट टाइम ये रिटर्न करेगा। आपको पता होगा कि जब भी किसी फंक्शन के अंदर रिटर्न कीवर्ड होता है तो फंक्शन टर्मिनेट हो जाता है, तो आपका इसके इंटेंड में यहाँ पे देना है। एंड देन आपका सिंपल है, आपने प्रिंट यहाँ से करना है डायरेक्टली, और अपने फंक्शन को कॉल कीजिए लेन वर्ड्स, एंड इसके अंदर हमने यही स्ट्रिंग देनी है, यानी कि कम लेट अस हैव सम फन, या कोई भी स्ट्रिंग देके आप चेक कर सकते हैं। जब आप अपने प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तो उसमें कोई भी आप स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा हमारा ये भी कोड था, आई होप इसका भी लॉजिक आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 20। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 21, जहाँ पे हम रिवाइज करेंगे फाइल हैंडलिंग को।